आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। क्या एक एयरपोर्ट मतलब सिर्फ एक इमारत किसी पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकती है? हमारे पास गुवाहाटी के नए गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट पर एक बहुत ही दिलचस्प लेख है और वो लेख कुछ ऐसा ही दावा कर रहा है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि ये जो नया टर्मिनल है ये सिर्फ एक शानदार बिल्डिंग है या सच में पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नए युग का दरवाजा है। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि जब हम इस प्रोजेक्ट के आंकड़ों को देखते हैं तो चीजें साफ होने लगती हैं। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत और यात्री क्षमता वो 34 लाख से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ 31 लाख कर दी गई है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ भीड़ संभालने के लिए नहीं बनाया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। बिल्कुल, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। क्षमता को लगभग 4 गुना कर देना ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो क्या ये सिर्फ बढ़ती हुई आबादी के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक लक्ष्य है जो पहली नजर में नहीं दिखता? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रणनीतिक लक्ष्य है वो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये टर्मिनल कह सकते हैं उसका जमीनी स्तर पर एक बड़ा सबूत है। सोचिए, अब तक पूर्वोत्तर से किसी को दक्षिण पूर्व एशिया जाना होता था तो उसे पहले दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ता था। बिल्कुल, अब ये टर्मिनल सीधे गुवाहाटी को बैंकॉक, हनोई या शायद सिंगापुर से भी जोड़ सकता है। इसका सीधा मतलब है कि असम की चाय, सिल्क और यहाँ के कारीगरों के सामान के लिए एक नया सीधा बाजार खुल सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि व्यापार को भी पंख देने की तैयारी है। ये तो हुई रणनीति की बात। लेकिन जो बात मुझे इस लेख में सबसे अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने सिर्फ एक मॉडर्न इमारत नहीं बनाई, उन्होंने इसमें असम की पहचान को पिरो दिया है। जब मैंने पढ़ा कि खंभों को ऑर्किड के फूल यानी कॉपो फूल का आकार दिया गया है और छत पर बांस की बुनाई का डिजाइन है, तो मुझे लगा कि ये कमाल की सोच है ना? हाँ बिल्कुल, अक्सर एयरपोर्ट्स एक जैसे ही दिखते हैं, पर ये पहली नजर में ही बता देगा कि आप असम में हैं। सही बात है। और सिर्फ डिजाइन में ही नहीं, अनुभव में भी। टर्मिनल के अंदर एक स्काई फॉरेस्ट बनाया गया है। ये एक इंडोर जंगल है। हाँ, असली पेड़ पौधों और प्राकृतिक रोशनी के साथ। भारत के किसी भी हवाई अड्डे में ये अपनी तरह का पहला प्रयोग है। ये यात्रियों को टर्मिनल के अंदर भी प्रकृति से जोड़े रखेगा। एक इंडोर जंगल, वाह! मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि किसी लंबी उड़ान के बाद उस जगह से गुजरना कितना ताजगी भरा होगा। ये छोटी छोटी चीजें ही तो सफर का अनुभव पूरी तरह बदल देती है। पर चलिए, अनुभव की बात हो ही रही है तो इसे आरामदायक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ होगा। लेख में डिजी यात्रा का जिक्र था। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। डिजी यात्रा का मतलब है कि आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास है। एंट्री से लेकर सिक्योरिटी चेक तक सब कुछ चेहरे की पहचान से होगा, मतलब लंबी लाइनों से छुटकारा। इसके अलावा सेल्फ सर्विस कियोस्क है जहां आप खुद अपना बैगेज चेक इन कर सकते हैं। मकसद ये है कि एयरपोर्ट पर बिताया गया समय थकाने वाला ना हो, बल्कि आसान और तेज हो। लेख में एक और तकनीकी शब्द था, GRIHA 4 स्टार रेटिंग। अब ये सुनने में तो भारी भरकम लगता है, पर एक आम यात्री के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा है। जब आप अंदर होंगे तो आपको ज्यादातर प्राकृतिक रोशनी मिलेगी जो आंखों के लिए आरामदायक होती है। बिल्डिंग का तापमान भी अपने आप नियंत्रित होता है, जिससे घुटन महसूस नहीं होती है। और साथ ही ये बिल्डिंग अपनी बिजली का एक बड़ा हिस्सा सोलर पैनल से बनाती है और बारिश के पानी को भी रिसाइकिल करती है। अच्छा, तो ये एक ऐसा अनुभव है जो पर्यावरण पर भी कम बोझ डालता है। बिल्कुल। और हाँ, एक और बात, हवाई अड्डा परिसर में असम के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फुट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी, जो एक तरह से इस धरती के सपूत को एक सम्मान है। तो ये संस्कृति, तकनीक और पर्यावरण का एक संगम है। लेकिन क्या योजनाएं यहीं खत्म हो जाती हैं? सूत्रों में भविष्य की कुछ और बड़ी योजनाओं का भी जिक्र है, जैसे एरोसिटी और MRO हब। ये क्या है? देखिए, एरोसिटी का मतलब है एयरपोर्ट के चारों ओर एक छोटा सा शहर बसाना, जिसमें बड़े होटल, शॉपिंग सेंटर और बिजनेस पार्क होंगे। और MRO हब तो और भी बड़ी चीज है। MRO का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। मतलब हवाई जहाजों का सर्विस सेंटर। एक बहुत बड़ा हाईटेक सर्विस सेंटर। अगर गुवाहाटी MRO हब बनता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग होगा जो हजारों कुशल नौकरियां पैदा करेगा। तो साफ है, ये सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाएगा, ये पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर है।
ये वाकई आधुनिक भारत की आकांक्षाओं और पूर्वोत्तर की समृद्ध विरासत का एक शानदार संगम है। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले कई दशकों तक इस क्षेत्र के विकास को दिशा देगा। तो ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पे वापस लाता है, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये टर्मिनल इस क्षेत्र को बदलेगा, बल्कि ये है कि कितना बदलेगा। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या ये परियोजना गुवाहाटी को सिर्फ पूर्वोत्तर का एक बेहतर प्रवेश द्वार बनाएगी, या ये इसे दक्षिण एशिया का एक प्रमुख विमानन केंद्र, एक एविएशन हब बनाकर इस क्षेत्र की वैश्विक पहचान को हमेशा के लिए बदल देगी।